अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि ईमान मुजारी की ज़मानत जो है उस 1000 रुपये के मुचलकों पर मंजूर हुई है। तो हमने ये देखना है कि ये किस सेक्शन किस क्लास के तहत अदालती आलिया ने इसको 1000 रुपये मुचलकों पर जो है वो ज़मानत अबूरी मंजूर की है। सबसे पहले इसमें जो सेक्शंस हैं वो 499 501 CRPC है। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस के तौर पर 204 91 513 496 497 498 CRPC और 170 CRPC है। मुख्तसरन ये सेक्शन जो है ना सबसे पहले 499 है। आपने देखा होगा कि जो मुचलके हम फिल करते हैं ना, जो मुचलका फॉर्म, उस पर 449 के मुचलके लिखे होते हैं, 449 ज़ाब्ता फौजदारी, तो वो गलत लिखा हुआ है और गलत आम हुआ है उसमें। हालांकि वो सेक्शन होता है 499, यानी अदालत के पास जो मुचलके लेने के श्योरिटी लेने की जो उसमें ज़ामन से जो है पावर है ना, वो 499 के तहत है। और देखें कि इसमें 499 में सिर्फ मुल्ज़मान से ही मुचलके नहीं होते, गवाहान से भी मुचलके होते हैं। तो अदालत अगर डबल श्योरिटी लेती है ना, तो वो भी इसी सेक्शन के तहत जो है ना वो लेती है कि डबल श्योरिटी भी ले सकती है। अब 501 जो सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर अदालत ने गलती से किसी शख्स से इनसफिशेंट जो है ना ले लिया है मुचलका, या फिर वो लिया जा गया, या बाद में ये इस अदालत के सामने आता है कि जी मुल्ज़म तो पेश नहीं होता, तो अदालत क्या करती है कि उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। जब वो आता है ना तो उसको कहते हैं जी कि अपनी श्योरिटी बढ़ाओ, ये गलती से हुआ है, या तुम पेश नहीं हो रहे ना, तो वो 501 के तहत जो है ना इन्हांस कर सकती है उसको, उसमें रकम वो बढ़ा सकती है, डबल जामा ले सकती है। अदालत के पास 501 के तहत जो है वो ये इख्तियार हासिल है। अब नेक्स्ट इसमें है 204 जो इशू ऑफ प्रोसेस इन कंप्लेंट केस और उसमें चलान केस में जो तलबी मुल्ज़म होती है ना, वो दोनों इन सेक्शंस के तहत होती है। अब उसके बाद 91 है। 91 के तहत जो है वो बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस है जो लिए जाते हैं। जब इशू प्रोसेस होता है ना, उसके बाद जब गवाह जो उसमें अदालत में पेश होते हैं, अदालत उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए भी मुचलके ले सकती है। मुल्ज़म से भी 91 के तहत ही बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस लिया जाता है। 513 सेक्शन ये है कि अदालत अगर चाहे, सिर्फ ये है कि मुचलका अमन जो है ना ज़ामन जो अमन का वाला है, श्योरिटी बॉन्ड जो है, उसके अलावा जो है ना अदालत जो है किसी भी किस्म का जो मुचलका है ना उसमें नगद रकम, प्रॉमिसरी नोट, बॉन्ड वगैरह भी जो है ना वो चाहे तो अदालत वो उसको मंजूर कर सकती, वसूल कर सकती है। अगर कोई गवाह या मुल्ज़म जो है जिसको मुचलके का आर्डर हुआ है वो कहता है कि जनाब मैं नकद रकम जमा करवा देता हूँ बतौर श्योरिटी, तो अदालत के पास इख्तियार है कि अदालत वो इख्तियार पास करते हुए उसको ले ले। 496 जो है वो ज़मानत बाद गिरफ्तारी के मतलब है, जिसमें बेलेबल ऑफेंसेस में है। 497 जो है नाकाबिल ज़मानत जो मुकदमात है उसमें ज़मानत के मतलब है। 498 जो है आपको पता है कि ज़मानत कबल गिरफ्तारी के मतलब है। 170 CRPC है कि जब चलान आता है, चार्जशीट आती है, तो पुलिस के पास इख्तियार है कि वो जो गवाह है ना उनसे मुचलके लें। 171 के तहत ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उनको साथ ही चलान के ना अदालत में पेश करे, वो उनसे मुचलके ले सकता है जो SHO है या IO है कि जी आप मुचलके दें और आप इसमें वादा करें कि आप अदालत में ज़रूर पेश होंगे, वरना ये मुचलके जो है ना आपके ज़ब्त कर लिए जाएंगे। ये 170 कहता है। अब 499 के तहत अगर हम लॉ पर लें ना, क्योंकि हमने तो लॉ पर ही बात करनी है, ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसला किया है वो मुताबिक कानून है, उनके पास इख्तियार है, वो चाहे 50 रुपये ले लें, 50,000 ले लें, 5 लाख ले लें, वो 499 के तहत उनके पास पावर है। और उन्होंने 499 के तहत ही ईमान मुजारी से ये मुचलका लिया है। अब डबल श्योरिटी जो है ना कि अदालत 499 से, आपको ये बड़ा ज़बरदस्त ये बात है, शायद आपके इल्म में हो कि जब 2 श्योरिटीज ली जाती हैं वो भी सेक्शन 499 के तहत ही लिए जाते हैं कि अदालत देखती है ना कि मुल्ज़म भाग जाएगा, बाहर का कोई बंदा है, तो अदालत डबल श्योरिटी ले लेती है। ईमान मुजारी केस जो है, जो कि श्री मुजारी की बेटी है, उसके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ, अदालत आलिया इस्लामाबाद ने जो है 1000 रुपये के मुसल्लक पर ईमान मुजारी की ज़मानत मंजूर की। कानूनी नुक्ता नज़र से तो ये बात दुरुस्त है और अदालत के पास इख्तियार है। ताहम इसमें हम ये कहते हैं कि मतायत अदलिया जो है वो इस पर जो है ना इसको नज़ीर बनाकर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अदालत अगर ये काम करे ना कि
इसी को नज़ीर बनाकर जो मुचलका जात है उसमें पैसे जो है ना, वो रकम जो है वो कम कर दें, तो इससे ये होगा कि बहुत से लोग जो है ना, जो बग़ैर मुचलके होने की वजह से जेल में बंद हैं, या ऐसा है कि आजकल एक मकरूह धंधा जो है ना वो बहुत अहम चल रहा है, आम चल रहा है कि 2 नंबर मुचलके जो है ना वो दिए जाते हैं कि जी बेचारे जो मुल्ज़मान होते हैं जिन पर झूठे मुकदमात हैं, एक ही एफ़आईआर में 10-10 बंदे जो हैं वो नामज़द कर दिए जाते हैं। अब 10 बंदे बेचारे ज़ामिन कहाँ से ढूंढें? तो होता क्या है कि 2 नंबर मुचलके जमा करवा दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अदालत अगर कम पैसे जो हैं वो उसमें हर मुचलके में उसका ऑर्डर कर दें, तो ये होगा कि फिर जो मुल्ज़मान हैं वो खुद भी पैसे जमा करवा सकेंगे और इससे जो है वो बेहतरी आएगी। तो अदालत के पास मुकम्मल इख्तियार है कि अदालत 91 के तहत जो है ना, जब भी किसी मुल्ज़म या गवाह को तलब करे तो अदालत जो है ना वो उसमें खुद भी जो है ना वो उसमें काम भी कर सकती है, और उसके अलावा अदालत जो है वो उसके ज़ामन के बजाय जो है वो रकम भी वसूल कर सकती है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा ओवरऑल, कि इस तरह जो है ना वो लोगों को इंसाफ की जो है ना फराहमी जो है वो उसमें उनको जो दुश्वारी होती है, मुल्ज़मान जो हैं कई दफ़ा जो बेगुनाह होते हैं लेकिन वो बेचारों के पास कोई ज़ामन नहीं है, कोई बाहर का बंदा है, किसी और इलाके में आकर उस पर पर्चा हो गया, अब उसने ज़मानत करवानी है ना, तो बेचारे के पास जो है ना वो ज़ामन नहीं है, उसको ढूंढना पड़ेगा, या फिर क्या होगा कि पैसे देकर रकम देकर जो है ये टाउट नुमा जो इसमें ज़ामन होते हैं उनसे मुचलके ख़रीदने पड़ेंगे। तो इसका ये हल बहुत अहम है कि आप जो है ना वो उनसे रकम ही कम कर दें, या फिर ये है कि उनसे रकम वसूल कर लें, तो इसका उनको फ़ायदा होगा। तो ये सिर्फ हमने टॉपिक जो है ना ये कानूनी नुक्ता नज़र से, क्योंकि वकील के सामने जो बात है ना कि जब भी आएगा ना कि ईमानदारी की जो 1000 का मुचलका लिया, क्या कोई कानूनी प्रोविज़न है, तो हम कहेंगे कि जैस ये है किसमें 499 में, और उसके साथ हमने रेलिवेंट सेक्शंस भी पढ़ लिए हैं, और ये इससे लिहाज से हाई कोर्ट भी कम जो है ना वो पैसों में ज़ामन जो है वो कर सकती है, और हाई कोर्ट जो है वो 499 के तहत ही करेगी। अगर 499 के तहत सेशन जज भी या मजिस्ट्रेट है वो भी मुचलका ले सकती है। थैंक यू सो मच।